दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसे कई कलाकार हैं जिनकी शुरुआती फिल्मों ने काफी धूम मचाई है, पर आगे चलकर उनका करियर ग्राफ डगमगाने लगा। बाद में या तो उन्हें टेलीविजन पर शिफ्ट होना पड़ा या फिर अपना करियर फोकस कहीं और मोड़ना पड़ा, या अंत में एक्टिंग को लेकर उनकी दिलचस्पी ही खत्म हो गई। आज का हमारा ये वीडियो एक ऐसे ही कलाकार के बारे में है। इस वीडियो में हम अभिनेता विजय आनंद पर चर्चा करेंगे। बॉलीवुड के सुपरहिट फिल्म प्यार तो होना ही था में काजोल के मंगेतर का किरदार अदा करने वाले विजय आनंद को इस फिल्म में काफी सराहना मिली, पर सफलता का ये सिलसिला लंबा नहीं चल पाया। आगे चलकर विजय ने खुद ही बॉलीवुड से दूरी बना ली। कहते हैं विजय ने 22 फिल्मों में ऑफर्स ठुकराकर स्पिरिचुअलिटी की ओर खुद को मोड़ दिया। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए अभिनेता विजय आनंद की जिंदगी के बारे में। यहाँ हम उनके प्रोफेशनल और पारिवारिक जीवन से जुड़े अनछुए पहलुओं को साझा करेंगे। विजय आनंद का जन्म मुंबई के एक मध्य वर्गीय परिवार में 26 मार्च 1971 को हुआ था। अपने जीवन के शुरुआती दौर में विजय को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। एक इंटरव्यू में विजय आनंद ने बताया था कि छोटी उम्र में वो लोकल ट्रेनों में साबुन भी बेचा करते थे। मुंबई में अपनी स्कूलिंग और कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद विजय का रुझान योग की तरफ हो गया था। हम अपने दर्शकों को बता दें कि योग सीखने के लिए विजय ने ऋषिकेश के गोल्डन ब्रिज योग नामक कॉलेज में दाखिला भी लिया था। इसके बाद उन्होंने योगा टीचर के तौर पर काम भी किया था। योगा टीचर के तौर पर काम करने के बाद उनका झुकाव फैशन वर्ल्ड की ओर हो गया। साल 1995 में फेमिना मैगजीन ने उन्हें इंडियन मेल मॉडल फेस ऑफ 1995 के टाइटल से नवाजा था। ग्लैमर वर्ल्ड में इस सबसे बड़ी सफलता के बाद साल 1996 में उन्होंने फिल्म यश से बॉलीवुड की सरजमी पर कदम रखा, पर विजय की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। उनकी किस्मत तब चमकी जब उन्हें साल 1998 में आई फिल्म प्यार तो होना ही था में काजोल के मंगेतर की भूमिका को निभाने का मौका मिला। इस सुपरहिट मूवी में काम करने पर विजय को कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की अटेंशन मिली। पर दोस्तों, हम आपको बता दें, जहां कोई दूसरा यंग कलाकार इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता, वहीं करियर के इस पड़ाव पर विजय ने रुपहले पर्दे से मुंह मोड़ लिया। जिस वक्त विजय ने फिल्मों से दूरी का मन बनाया था, उस वक्त उनके पास करीबन 22 फिल्मों के ऑफर्स थे, पर योग और अध्यात्म की ओर अपने झुकाव के चलते विजय इन ऑफर्स को ठुकराते चले गए। फिल्मों से दूरी बनाने के बाद उन्होंने लोगों को योग का प्रशिक्षण देना शुरू किया। उन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि यूएसए और यूरोप में भी जाकर लोगों को योग की ट्रेनिंग दी है। योग और अध्यात्म के साथ विजय ने अपने जीवन का एक लंबा वक्त बिताया है। बाद में लॉस एंजलिस के कुंडलिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट से प्रशिक्षण लेकर उन्होंने एक ट्रेंड कुंडलिनी योग टीचर के तौर पर भी काम किया है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि 26 साल की उम्र में विजय को आर्थराइट की बीमारी से जूझना पड़ा था। इस बीमारी से ठीक होने में योग ने उनकी काफी मदद की है। योग के प्रचार के लिए विजय भारत भर में योग सेशंस और फेस्टिवल भी कंडक्ट करवाते हैं। उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका नाम अनाहता है। यह ऑर्गेनाइजेशन विदेशों में भी योग के प्रचार और प्रशिक्षण के लिए काम करती है। एक्टिंग से करीब 17 साल की दूरी बनाने के बाद साल 2016 में विजय ने छोटे पर्दे के जरिए एक्टिंग में वापसी की है। टेलीविजन शो सिया के राम में राजा जनक की भूमिका निभाकर उन्होंने एक बार फिर से दर्शकों का दिल जीत लिया है। अपनी वापसी पर उन्होंने बताया था कि शो के प्रोड्यूसर निखिल सिन्हा की गुजारिश और अप्रोच को वो मना नहीं कर पाए और इसलिए उन्होंने राजा जनक की भूमिका के लिए अपनी स्वीकृति दे दी थी। इसके बाद विजय ने टीवी शो दिल ही तो है में भी काम किया है। साल 2018 में आई वेब सीरीज करणजीत कौर में उन्होंने सनी लियोन के पिता की भूमिका भी निभाई है। बात विजय आनंद के पारिवारिक जीवन की करें तो उन्होंने अभिनेत्री सोनाली खरे से शादी की है। सोनाली एक जानी मानी मराठी एक्ट्रेस है। इन दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम सनाया आनंद है। दोस्तों, विजय आनंद के माता पिता से जुड़ी जानकारियां और तस्वीरें इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। आजकल विजय योग प्रशिक्षण के अलावा एक्टिंग प्रोजेक्ट्स में दोबारा से दिलचस्पी ले रहे हैं और एक्टिंग और योग को साथ में लेकर चलने की कोशिश में जुटे हैं। तो ये थी अभिनेता और योग टीचर विजय आनंद के जीवन से जुड़ी जानकारियां। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाते जाते हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप किस सेलेब से जुड़ी बायोग्राफी आने वाले वीडियोस में देखना पसंद करेंगे। दोस्तों, ऐसी और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।